नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल में ड्रेस कोड अनिवार्य, नए साल से नया नियम लागू। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2026 से एक बड़ा और व्यवस्था बदलने वाला नियम लागू हो गया है। मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि सभी पुजारी, पुरोहित और उनके प्रतिनिधियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। उन्हें अपना आईडी प्रदर्शित करना होगा। यह नियम सुरक्षा, अनुशासन और उनकी स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है। एमपी में भाजपा नेता ने सार्वजनिक शौचालय का नाम रखा बाबर। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ बाबर के नाम पर विवाद अब अशोकनगर जिले तक पहुंच गया है। यहाँ भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने शहर के बाईपास रोड किनारे स्थित सार्वजनिक शौचालय का नाम बाबर शौचालय रख दिया। उस पर नाम की पट्टी भी चस्पा कर दी है। अब इस टॉयलेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बांग्लादेशी रोहिंग्या पर प्रशासन सख्त। ग्वालियर शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की शंका को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुरू नहीं हो सकी बाजरा की खरीद। समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक किसान का भी बाजरा बिक्री नहीं हो सका है। जिले में इस साल 4883 किसानों ने पंजीयन कराया है, लेकिन एक भी किसान का सैंपल पास नहीं हो सका। कृषि उपज मंडी में अक्टूबर माह से ही बाजरा की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। एमपी जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी और उससे जुड़े विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज कमिश्नरेट इंदौर ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने इन्हें 2002 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड वाला नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि यह प्रदेश में अब तक जारी की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। बड़ी टैक्स डिमांड है। यह कार्रवाई साल 2020 में तलाशी और जाँच कार्रवाई के आधार पर की गई है। बिजली बिलों का 28 करोड़ का सरचार्ज किया माफ। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए समाधान योजना 2025 से 26 चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बिजली बिलों का सरचार्ज माफ किया जा रहा है। 3 नवंबर से लागू की गई समाधान योजना का लाभ अब तक हजारों बकायादार उपभोक्ता उठा चुके हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुरैना वृत्त में करीब 8 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। यहाँ 33 करोड़ से ज्यादा की मूल राशि जमा हो चुकी है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं का 28 करोड़ का सरचार्ज माफ किया गया है। एमपी में 30,000 रुपए रिश्वत लेने वाले पटवारी पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। दतिया जिले में भी रिश्वतखोर पटवारी पर कार्रवाई की गई है और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उसने रिश्वत लेकर कृषि भूमि का गलत सीमांकन किया था। 5 जनवरी से प्री बोर्ड, फरवरी से फाइनल परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू होंगी। वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह से फाइनल बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होंगी। इन दोनों परीक्षाओं के बीच कम समय होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों के सामने समय पर सिलेबस पूरा करवाना बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि काफी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर के तहत बीएलओ कार्य में लगा दी गई है, जिससे नियमित कक्षाओं के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्राचार्य व शिक्षकों का दावा है कि स्कूलों में सिलेबस लगभग समाप्ति पर है, लेकिन कुछ विषयों में अभी भी अध्यापन कार्य को गति देने की आवश्यकता है। एमपी में फिर गर्जा बुलडोजर। 6 थानों की पुलिस रही मौजूद मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गर्जा है। इस बार बुलडोजर एक्शन खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में हुआ, जहां दरगाह परिसर में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान, दुकान और एंट्री गेट को जेसीबी की मदद से तुड़वाया गया है। इतना ही नहीं, वहां पर बने विवादित मदरसे में भी ताला लगाकर उसे पंचायत के हवाले कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को 6 थानों की पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया
गया। भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रेन संचालन का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने का समय आखिरकार आ ही गया। भोपाल में मेट्रो 21 दिसंबर से दौड़ेगी। इसी के साथ प्रायोरिटी कॉरिडोर के करीब 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश को अनेक बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। भिंड में आपत्तिजनक पोस्ट पर अब तक कई एफआईआर। भिंड जिले में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दो समाजों के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो व टिप्पणियां तेजी से वायरल हो रही हैं। पुलिस अब तक आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। बढ़ते विवाद को देखते हुए मंगलवार शाम भिंड एसपी ने एडवाइजरी जारी कर साफ कहा कि किसी भी तरह की जातिगत टिप्पणी, भड़काऊ पोस्ट या गाली गलौज करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध वाहन को इजराइल पुलिस की तरह स्पाइक स्ट्रिप से रोकेगी। इंदौर पुलिस को चकमा देकर भागना अब आसान नहीं होगा। कंट्रोल रूम से अलर्ट मिलते ही पुलिस संदिग्ध वाहन के चारों पहियों को पंक्चर कर देगी। कमिश्नरेट में स्पाइक स्ट्रिप जैसे आधुनिक उपकरण मंगवाए गए हैं। आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने 4 प्रमुख स्थानों से शुरुआत की है। यह वही उपकरण है जिसका इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में पुलिस अत्यधिक उपयोग करती है। रियल एस्टेट में आया बड़ा उछाल। मध्य प्रदेश का आर्थिक शहर इंदौर अब रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नवंबर 2025 में इंदौर जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पिछले साल की तुलना में 43% तक बढ़ गया। शहर के चारों उप पंजीयन कार्यालयों में यह तेजी साफ नजर आई, जिनमें सबसे ज्यादा उछाल इंदौर 4 में दर्ज किया गया। कुल मिलाकर अप्रैल से नवंबर 2025 तक जिले में पिछले साल की तुलना में 1091 रजिस्ट्रियां ज्यादा हुई हैं। बीडीएस वाहन और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ पुलिस के बीडीएस वाहन और ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वाड के 4 पुलिस जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल जवान को तत्काल ही सागर जिले में स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से जवान को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल एयर एम्बुलेंस से रेफर किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी तैयारी में जुटे हैं। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्द हवाओं से रात का पारा काफी तेजी से लुढ़का है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर समेत 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ठंड आज भी शहडोल जिले का कल्याणपुर में ही दर्ज की गई है। यहाँ पारा लगातार चौथे दिन भी 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। यहाँ बनेगा 76 किलोमीटर लंबा 4 लेन बुंदेलखंड। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की वास्तुकला मंदिरों और मूर्तियों की नक्काशी के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। दूसरी ओर सिंचाई सुविधाओं, उद्योगों की कमी से रोजगार के अवसरों का भी अभाव है। अब बुंदेलखंड का वैभव और बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार देने वाला बनेगा। बुंदेलखंड के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। सागर के मसवासी ग्रंथ में औद्योगिक क्षेत्र को विशेष औद्योगिक पैकेज के तहत विकसित किया जाएगा। 24,240 करोड़ का संभावित निवेश आएगा। नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों को बसाया जाएगा। एमपी में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा संवाद से समाधान कार्यक्रम की पहल शुरू की गई है, जो कि हर मंगलवार को जनसुनवाई से पूर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और शिकायतकर्ता आमने सामने बैठकर शिकायतों का समाधान करते हैं। एमपी में बनेगा भव्य नया 5 स्टार होटल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड को हीरों और महावीरों की धरा बताया है। राजनगर छतरपुर में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास 2 कार्य कर रही है। सीएम मोहन यादव ने यहाँ 510 करोड़ के 29 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त के रूप में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में भव्य 5 स्टार होटल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया।
साल 2004 से 2016 के पुलिस कर्मियों की लिस्ट तैयार होगी। हाई लेवल मीटिंग सिंहस्थ 2028 को राष्ट्रीय स्तर की मॉडल सिक्योरिटी इवेंट बनाने की तैयारी में पुलिस ने एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। विभाग अब उन सभी पुलिस कर्मियों 2004 से 2016 के की कम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार कर रहा है जिन्होंने 2004 और 2016 के सिंहस्थ में किसी भी रूप में ड्यूटी दी थी। इस डेटा बैंक में हर पुलिस कर्मी का ऑपरेशन प्रोफाइल, ग्राउंड रिस्पांस टाइम, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, पब्लिक इंटरफेसिंग स्किल और क्राउड डायनेसिस समझ जैसे तकनीकी पैरामीटर शामिल किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था शुरू चैट जीपीटी से बने असाइनमेंट नहीं होंगे। मान्य चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से मिनटों में तैयार होने वाले प्रोजेक्ट अब कॉलेजों के लिए नई चुनौती बन गए हैं। वाइवा में 80% छात्र अपने ही प्रोजेक्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे हालात में राजधानी के कॉलेज अब गूगल टेस्ट लागू कर रहे हैं ताकि यह साबित हो सके कि असाइनमेंट छात्र ने तैयार किया या एआई से करवाया गया। सरोजिनी नायडू स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय नूतन कॉलेज में यह टेस्ट नियमित किया जा रहा है। अब सड़क किनारे के हिस्से होंगे पक्के। एमपी के भोपाल शहर की सड़कों से उड़ती धूल ने वायु प्रदूषण को चिंताजनक स्तर तक पहुंचा दिया है। बीते दिन राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 183 दर्ज किया गया। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने लगभग 38 करोड़ 25 लाख रुपए की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। यह प्रस्ताव अब मंजूरी के लिए नगर निगम आयुक्त के पास भेजा गया है। योजना के क्रियान्वयन का मुख्य फोकस धूल पर नियंत्रण पाना है, जिसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने शहर में खराब वायु गुणवत्ता का प्रमुख कारण बताया है। शहर में 1200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की हालत खराब है। 12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। टेंडर जारी। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में चोरहट्टा से खैरा तक नई सड़क का निर्माण होगा। इस पुरानी सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। पहले यह सड़क 7 मीटर की थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 मीटर किया जाना है। इस मार्ग में एयरपोर्ट का एंट्री गेट भी है, जिसके चलते मार्ग का नवीनीकरण किया जाना तय हुआ है। बताते हैं कि करीब 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से होगा। इस राशि से सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की किया जाएगा। सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद को खत्म कर लाल सलाम को अंतिम सलाम कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नक्सलियों ने जनप्रतिनिधि कामवरे की हत्या तक कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में अब प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित और नक्सल मुक्त है। राजधानी अब हर शनिवार लगेगा जैविक बाजार। भोपाल जिले में हर शनिवार को जैविक कृषि उत्पादों का साप्ताहिक बाजार आयोजित किया जाएगा। जिला पंचायत ग्रामीण आजीविका मिशन व कृषि विकास विभाग की योजना के समन्वय से इसका संचालन होगा। बाजार हर शनिवार को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक राग भोपाली परिसर 10 नंबर मार्केट भोपाल में लगेगा। उप संचालक कृषि सुमन प्रसाद ने बताया, जिले में लगभग 1250 कृषकों का चयन प्राकृतिक खेती के लिए किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी 2 महीने की सैलरी। शासकीय अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन देने व 11 महीने की एरियर राशि के शीघ्र भुगतान की कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांग की है। मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सरकार से श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के तहत समय पर वेतन देने की मांग की गई है। देश में जमीनों पर भूमाफियाओं की है नजर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक महिला ने याचिका दायर करते हुए जमीन बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की है कि पूरे देश में खुद की जमीन भी भूमाफियाओं से सुरक्षित रख पाना चुनौती बन गई है। जमीनों की कीमतें भी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। नकली दुल्हन दिखाते फिर वेरिफिकेशन के नाम पर करते ठगी। राजधानी में चल रहे एक फर्जी मैरिज ब्यूरो गिरोह ने यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों के लोगों से शादी के नाम पर ठगी की। शादी के नाम पर सपने दिखाना और फिर उनसे हजारों रुपए में लूट लेना इनका काम है। भोपाल में ऐसा एक गिरोह खुलासा हुआ है। यह
ठग गैंग खुद को शादी कराएंगे वाली एजेंसी बताकर भोले भाले लोगों को जाल में फंसाता था। बस स्टैंड, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शादी के लिए लड़की उपलब्ध वाले पर्चे बांटे जाते थे। इन पर्चों में भरोसा दिलाया जाता कि केवल थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराते ही उपयुक्त लड़की से शादी करवा दी जाएगी। भोपाल ईडी की 110 करोड़ के फर्जी लोन पर कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर समेत 14 कंपनियों के विरुद्ध 110 करोड़ के फर्जी लोन घोटाले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यूको बैंक से ले गए इस लोन को अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड की विभिन्न ग्रुप कंपनियों के माध्यम से आपस में घुमाया गया। कमिश्नर बोले, सिंचाई परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं। रीवा संभाग में सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर कमिश्नर बीएस जामोद ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कमिश्नर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने बहुत ही नहर परियोजना का निर्माण कार्य 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ उपलब्ध कराना है। अनूपपुर में सड़क के बीचों बीच लगा है ट्रांसफार्मर। अनूपपुर जिले के बसनिहा सांथा में संयुक्त आदिवासी बालक छात्रावास के पास 10 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद जर्जर हो गई है। इस सड़क पर एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी बीच में लगा हुआ है, जिससे आवाजाही बाधित होता है। इसके अलावा छात्रावास की बाउंड्री वॉल में लगा अवैध गेट भी नहीं हटाया गया है, जबकि इसे हटाने के आदेश दिए गए थे। यह सड़क छात्रावास, शासकीय आयुर्वेद औषधालय पुष्पराजगढ़ और प्राथमिक स्कूल सांदा टोला को जोड़ती है। सतना स्मार्ट सिटी को एसोचैम नेशनल वाटर अवार्ड। सतना स्मार्ट सिटी को शहरी जल प्रबंधन श्रेणी में एसोचैम नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शहर में स्कॉडा सिस्टम से शुरू की गई पेयजल आपूर्ति के लिए दिया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और एसोचैम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने महापौर योगेश ताम्रकार और सीएफओ सत्यम मिश्रा को यह अवार्ड प्रदान किया। छतरपुर में 27,000 का अवैध यूरिया परिवहन पकड़ाया। छतरपुर जिले के बक्सवाहा विकास खंड में मंगलवार को कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध उर्वरक परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नैनागिर क्षेत्र में एक मालवाहक वाहन से 27,000 रुपए मूल्य की 100 बोरियां यूरिया जब्त की गयी। ट्रक ड्राइवर के पास परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद पूरी खेप जब्त कर ली गयी। दतिया में अवैध कॉलोनी पर रजिस्ट्री निर्माण। अब पूरी तरह प्रतिबंधित दतिया के इंद्रगढ़ में कॉलोनी विकास नियमों का पालन किए बिना की जा रही प्लॉटिंग पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सख्त कार्रवाई की है। जिले में पहली बार किसी अवैध कॉलोनी में क्रय विक्रय, रजिस्ट्री, नामांतरण और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंदौर उज्जैन मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर प्रेजेंटेशन की तैयारी। इंदौर से उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में साफ हुआ है कि सिंहस्थ 2028 से पहले इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो चलाना संभव नहीं होगा। हालांकि योजना यह है कि सिंहस्थ समाप्त होते ही पूरे कॉरिडोर पर निर्माण कार्य की रफ्तार तेज की जाएगी। इसी माह के अंत में यह रिपोर्ट भोपाल में प्रेजेंट की जाएगी। इंदौर भोपाल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया है। सरकार द्वारा देश के 70 शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को समान अधिकार देने की पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि जहां जहां पुलिस कमिश्नरी लागू है, वहां सभी के अधिकार समान हो। आयोजक और 3 अफसरों कर्मचारियों को नोटिस। राजबाड़ा में सोमवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हुई दावत के मामले में पुरातत्व विभाग दूसरे दिन हरकत में आया। विभाग ने मंगलवार को आयोजक अभिषेक लालवानी, राजबाड़ा प्रभारी पुष्पेंद्र रोकड़े, DP पांडेय व फोटोग्राफर अनिल जोशी को नोटिस जारी किए हैं। IAS वर्मा बोले, कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। IAS अधिकारी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं, कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने को जलाओगे, कितने को निगल जाओगे।
लिए अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। मंदसौर के पशुपतिनाथ गर्भगृह में दर्शन पर रोक। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिमा पर स्क्रैच रोकने और संरक्षण के लिए एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण गर्भगृह में भक्तों के दर्शन अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। प्रतिमा के चारों ओर पर्दे लगाकर संरक्षण का काम जारी है। भाजपा के पूर्व विधायक यशपाल सिन्हा सिसोदिया ने बताया कि प्रतिमा के संरक्षण के लिए यह पहली बार नहीं है। पहले तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत के कार्यकाल में औरंगाबाद के कलाकारों ने प्रतिमा पर केमिकल युक्त वज्रलेप लगाया था। सीहोर में ओवरब्रिज निर्माण पर विवाद। सीहोर में हाउसिंग बोर्ड रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। शुरुआत से ही अनियमितताओं के आरोप झेल रहे इस प्रोजेक्ट के विरोध में अब कॉलोनी वासियों ने आवाज एक उठाई है। लोगों का कहना है कि सर्विस रोड और वैकल्पिक मार्ग की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इंदौर से धार के बीच मार्च 2026 तक चल सकती है ट्रेन। अगले वर्ष 2026 में आदिवासी बहुल क्षेत्र धार जिले में पहली बार ट्रेन दौड़ेगी। इंदौर दाहोद नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना 204.76 किलोमीटर का भूमि पूजन वर्ष 2008 में हुआ था। 17 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रेलवे दावा कर रहा है कि इंदौर से धार नए रूट पर मार्च 2026 तक ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि निर्माण कार्य की गति और जमीनी हकीकत को देखकर लग रहा है कि ट्रेन शुरू होने में 6 महीने का और समय लग सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।